तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से औपचारिक मुलाकात की, शिष्टाचार भेंट की। वो कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मिले, उनके सामने उत्तराखंड के मुद्दे रखे, उनसे मदद मांगी कि कैसे राज्य के विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये सब कुछ हो रहा है चुनाव से तकरीबन 6 से 7 महीने पहले, क्योंकि तीरथ रावत को ये बतलाना है, ये समझाना है कि वो भी राज्य की जनता के लिए काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उनके पास विजन है। लेकिन क्या सिर्फ केंद्रीय मंत्रियों से मिलने भर से ये हो जाएगा? और सियासत बीजेपी की अंदरूनी ऐसी है कि तरह तरह के सवाल बार बार उठते रहते हैं, जगह जगह अटकलों का दौर, कयासों का दौर चलता रहता है। और जब तीरथ रावत दिल्ली के दौरे पर हैं तो अनिल बलूनी, जो कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, वो उत्तराखंड के दौरे पर हैं, हल्द्वानी में है। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, टाइमिंग का सवाल, क्योंकि सियासत में सब कुछ टाइमिंग का ही मसला होता है और सियासत संभावनाओं का ही खेल है। अनिल बलूनी को लेकर बार बार ये कयास लगते रहे हैं, बार बार ये चर्चा होती रही है कि वो उत्तराखंड की कमान संभाल सकते हैं, बीजेपी आला कमान उन्हें उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बना सकता है। तो क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर संभावनाएं टटोली जा रही हैं 2022 के लिए, और ये सियासत एक अलग दिशा की तरफ बढ़ेगी बीजेपी के भीतर, क्योंकि बलूनी की नज़दीकी छिपी नहीं है अमित शाह और नरेंद्र मोदी से। तो फिर 2022 में क्या होगा, अनिल बलूनी का क्या रोल होगा, तीरथ सिंह रावत क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस तरीके के सवाल उठने लगे हैं, कार्यकर्ताओं के भीतर भी और नेताओं के भीतर भी। और बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी है वो भी धीरे धीरे अब इस मसले को लेकर चर्चा करने लगी है।